जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 में दुर्गा प्रतिमा और कलश विसर्जन कब किया जाएगा, कलश विसर्जन विधि क्या रहेगी, माता की चौकी कब हटाएं और साथ ही जानेंगे कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर बढ़ रहा है। हर साल भक्तों को महाअष्टमी और महानवमी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि नवरात्रों की ये तिथियां बहुत ही खास मानी जाती है। इन दो तिथियों में हवन कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर मां का आशीर्वाद दिया जाता है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में दुर्गा प्रतिमा और कलश विसर्जन कब किया जाएगा, कलश विसर्जन विधि, माता की चौकी कब हटाई जाएगी और कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दसवीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को प्रातःकाल 7:27 के बाद किया जाएगा। नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 2 अक्टूबर प्रातःकाल 7:27 से प्रातःकाल 9:13 तक का रहेगा। अब जान लेते हैं माता की चौकी कब हटाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है, इसलिए 9 दिनों के लिए माता को घर में स्थापित कर 10वें दिन विसर्जन करना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, माता की चौकी 10वीं तिथि के दिन ही हटानी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन करना शुभ होता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि माता की चौकी को हटाने और विसर्जन से पहले विधि पूर्वक माता की पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कलश विसर्जन से पहले देवी माँ की पूजा कर ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम मंत्र का जाप करते हुए कलश विसर्जन की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। कलश विसर्जन से पहले नवरात्रि के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें और ऊपर दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए कलश को सम्मान पूर्वक उठाएं। दोस्तों, कलश का जल पहले अपने ऊपर छिड़कें और फिर घर के सभी सदस्यों पर छिड़कें। इसके बाद कलश का जल घर के चारों कोनों पर छिड़कें और कलश में पड़े हुए सिक्के को तिजोरी में रख दें। बाकी बचा हुआ जल तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। दोस्तों, कलश पर बंधा हुआ कलावा खोलकर स्वयं धारण करें या फिर किसी पौधे की जड़ में रख दें। अब जान लेते हैं कलश के नारियल का क्या करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर रखे नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थात होता है लक्ष्मी। कहते हैं कि इस पर माता की विशेष कृपा और आपके 9 दिनों की तपस्या का फल होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के उपरांत अगर इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप पूजा स्थल पर रख देते हैं तो यह आपके लिए विशेष तौर पर फलदायी साबित होता है। इसके अलावा नवरात्रि के बाद इस नारियल को पानी में विसर्जित भी किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप इसे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर इसका प्रसाद बांटते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।